चलिए, कोऑपरेटिव बैंक। इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक को रजिस्टर करना पड़ता है एक कानून के साथ। कौन सा कानून? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। और हर एक कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट करने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए भी एक कानून बनाया गया है, उसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। कोऑपरेटिव बैंक्स आर पॉपुलर इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। कोऑपरेटिव बैंक्स कौन सी है? ऐसे जगह पे ही ज्यादा पॉपुलर रहते हैं जो सेमी अर्बन है और रूरल एरिया है। सेमी अर्बन एरिया मतलब आधा गांव आधा शहर। अभी वो डेवलप हो रहा है, पहले तो गांव था, अभी आधा डेवलप हुआ है, अभी डेवलप होने वाला है, उसको बोलते हैं सेमी अर्बन एरिया। अपने इधर इसको सब अर्बन एरिया भी बोलते हैं। कौन सा एरिया? सब अर्बन एरिया। अगर आप मुंबई के लोकल ट्रेन का मैप देखो तो उसमें तीन ऐसा रहता है, एक सब अर्बन है, एक सेंट्रल है, एक वेस्टर्न है और एक पता नहीं, इतना ही, ठीक है, हार्बर लाइन। हाँ, तो वो हार्बर लाइन ही कौन सा है? वो सेमी अर्बन एरिया, सब अर्बन वाला एरिया। तो ये वाला एरिया, ये वाले एरियाज में ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक फेमस होता है। प्लस रूरल एरिया में भी कोऑपरेटिव बैंक फेमस होता है। रूरल एरिया मतलब गांव वाले इलाके, जहां पे गांव का पूरा माहौल रहता है। द मेन एम, कौन सा एम? मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू, किसको? इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, टू फार्मर्स एंड स्मॉल स्केल यूनिट्स। कोऑपरेटिव बैंक शुरू करने के पीछे का तीन मोटिव है। पहला, ऐसे लोगों को लोन मिलना चाहिए जो लोग फार्मर्स है। दूसरा, जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मतलब पैसे के नाम पे गरीब है, जैसे गरीब लोग, वो लोग को लोन मिलता है। और तीसरा, किसको मिलता है? स्मॉल स्केल यूनिट्स को। इसको मतलब छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को लोन मिलता है। पिछले साल देखो पढ़ा था टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लोन कौन प्रोवाइड करता है? कोऑपरेटिव बैंक। जनरली अभी कोऑपरेटिव बैंक 3 लेवल पे ऑपरेट करते हैं। कितने लेवल पे? पहला लेवल कौन सा? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। कौन सा? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अपने को 1 2 3 ऐसा दिया, अपन ऐसे 1 2 3 करेंगे। पहला स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। दिस बैंक, ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेट एट द विच लेवल? स्टेट लेवल। कौन सा? पूरे स्टेट में सब कोऑपरेटिव बैंक्स को कौन हैंडल करता है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। They provide funds to Central Cooperative Bank and Primary Credit Society. State Cooperative Bank also performs functions for monitoring. कौन सा काम? Monitoring over District Bank and Credit Cooperative Societies. इसके बाद वाला 2 लेवल कौन सा है? प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। ठीक है, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल। तो ये स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का काम क्या है? ये लोग डिस्ट्रिक्ट वाले कोऑपरेटिव बैंक को भी पैसा देते हैं और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी को भी पैसा देते हैं, अगर वो लोग को लोन की जरूरत है तो, क्योंकि एंड ऑफ द डे इनको गांव में ही बांटना है ना। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? मॉनिटरिंग का काम करते हैं। कौन सा काम? मॉनिटरिंग मतलब नजर रखते हैं कि बाकी जो 2 बैंक्स है, स्टेट वो डिस्ट्रिक्ट वाला और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, ये लोग बरोबर काम कर रहे हैं कि नहीं। ये लोग को पैसा दिया था, ये लोग गांव वाले में ही बांट रहे कि खुद तो नहीं हजम कर लिया। वो सब नजर रखने का काम कौन करता है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। दूसरा कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या सीन है देखो। दीज बैंक्स ऑपरेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं और डिस्ट्रिक्ट में जितने लोगों को भी, कौन कौन? फाइनेंशियली बैकवर्ड लोग, फार्मर्स लोग और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करते हैं। दे ऑब्टेन डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। वो लोग लोगों से डिपॉजिट ऑब्टेन करते हैं, लाओ लाओ पैसा दो पैसा दो पैसा दो, और फिर लोन्स बांटते हैं। हाँ, ऐसा भीख मांग रहे हैं, पैसा दो पैसा दो, भीख तो ऐसा है ना, मालिक दे दो। हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं? पैसा लेते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स बांटते हैं। लेकिन देयर इज अ कैच। क्रेडिट, ये कोऑपरेटिव बैंक लोग लोन देते हैं लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है। बाकी कमर्शियल बैंक से ये लोग कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, दिस इज वन। और क्या है लास्ट वाला? प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। ये प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये कौन से लेवल पे काम करते हैं? विलेज लेवल। गांव के लोगों को, जो लोग फाइनेंशियली बैकवर्ड है, दूसरा फार्मर्स और तीसरा
स्मॉल स्केल यूनिट्स को लोन बांटने का काम करते हैं। ये लोग के पास पैसा किधर से आता है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से आता है और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से आता है। प्लस ये लोग लोगों से पैसा भी एक्सेप्ट करते हैं। जिसको डिपॉजिट करना है करो, नहीं करना है तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट वाला बैंक तो बैठे। They also get funds from the state cooperative bank and district cooperative banks for the purpose of lending. पैसा मिलता है एंजॉय करने के लिए, इमेजिका जाने के लिए, तो काय के लिए? लोन्स बांटने के लिए। कौन सा बैंक? कोऑपरेटिव बैंक।